हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और आ जाएंगे सारे लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी। ठीक है, 40 से 45 मिनट की क्लास आपकी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था, और वादा ये था कि हम लोग कल एक नया टॉपिक चेंज करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक में कुछ नया होगा। जो हम योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। मतलब जो प्लानिंग थी सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपने कई दिन उनको पढ़ा, 3 दिन लगभग पढ़ा। चौथी क्लास है हमारी। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टीज। क्या है? भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, ऐसी पार्टियां जिनका अस्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर है। क्या है? ऐसी पार्टियां जिनका अस्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर है। आप ये तो जानते होंगे कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है, क्या उसके लिए आवश्यकता होती है, क्या जरूरतें होती हैं। आपने मेरी पॉलिटी की क्लास में भी ये सारी चीजें देखी होंगी। हम उन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये विविध की क्लास है। यहाँ पर हम पार्टियों के नाम देखेंगे, कौन कौन सी हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं और क्या उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए तो हम पहली स्लाइड पर चलते हैं आपके, और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे बेसिकली सभी पार्टी, जो पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी, उनके चुनाव चिन्ह आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आगे हम लोग बात करते हैं, पहली स्लाइड पे देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। क्या है? भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना हुई फाउंडेशन ईयर, इसकी स्थापना हुई 1885 को। 1885 को इसकी स्थापना होती है। फाउंडर इसके होते हैं एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, कौन होते हैं? एओ ह्यूम, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है एओ ह्यूम। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। जानकारी ये है कि एओ ह्यूम ने जो कि आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, इन्होंने 1884 में एक संगठन की स्थापना करी। और ये संगठन था आपका क्या? इस संगठन था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इस संगठन का नाम था। और 1984 में इसकी स्थापना करी। 1984 के बाद 1985 में जब इसका पहला अधिवेशन होना था, तो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा और डब्ल्यू.सी. बनर्जी आदि लोग शामिल हुए, और इसका नाम बदलने की बात रखी गई। तो इसका नाम बदल के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसीलिए इसकी स्थापना 1885 मानी जाती है, 28 दिसंबर 1885 मानी जाती है, जबकि इसकी स्थापना हो चुकी थी 1884 में। तो बिल्कुल सही। अब आपको कंफ्यूजन जो था दूर हो चुका होगा। फाउंडर आपके एओ ह्यूम माने जाते हैं। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1884 में इसकी स्थापना कर चुके थे। दूसरे सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, जिनकी सलाह पर इसका नाम बदला गया, दिनसा बाचा और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष भी थे। क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए पार्टी प्रेसिडेंट वर्तमान की बात कर लेते हैं। 1885 से लेके 1947 तक लगभग 62 सालों तक ये देश की आजादी के लिए लड़ती रही कांग्रेस। ये पार्टी देश की आजादी के लिए लड़ती रही, और उसके बाद इस पार्टी ने क्या किया? चुनावों में भाग लेना शुरू किया 1947 के बाद। और 1947 से अब तक मतलब 2019 तक देश में 17 चुनाव हो चुके हैं। कितने चुनाव हो चुके हैं? देश में 17 चुनाव हो चुके हैं। और इन 17 चुनावों में से ये बहुत महत्वपूर्ण है, 6 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई इसने। क्या किया? 6 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 4 बार गठबंधन की सरकार बनाई। टोटल 17 में से 10 बार अब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। कितनी बार? टोटल 17 में से 10 बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 49 वर्ष हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 49 सालों तक इस देश पर राज किया है कांग्रेस पार्टी ने। उदाहरण 49 साल 49 ईयर्स तक इस देश पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य किया है। सबसे पुरानी पार्टी है, इसको ग्रांड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसको बदला गया। इसका पहला अधिवेशन हुआ कहां पर?
1885 मुंबई में। ये होना था बेसिकली पुणे में, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। इसकी वजह से इसको शिफ्ट करके मुंबई ले जाया गया। वर्तमान में पार्टी अध्यक्ष हैं आपकी सोनिया गांधी। कौन है? पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी के बारे में बता दूं मैं आपको, ये 1998 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी और 2017 तक रही थी। 2017 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही थी। उसके बाद इनसे ये पद लेके राहुल गांधी को 2017 में बनाया गया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। लेकिन हाल ही में 17वीं लोकसभा में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर से सोनिया गांधी को इस राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो वर्तमान में क्या है? सोनिया गांधी इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सबसे लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक पार्टी अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। लगभग 19 साल ये पहले ही रह चुकी और आगे अब इन्होंने कंटिन्यू किया है। चलिए देखते हैं वर्तमान में लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 52 वर्तमान में इनके पास लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीट इनके पास 47 हैं। और अगर वर्तमान में इनकी सरकारों की बात करें तो पंजाब में इनकी सरकार है जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में इनकी सरकार है जहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है जहां पर कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है जहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। 4 राज्यों में इनकी सरकार है अभी। ठीक है, आगे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में इनकी 47 सीट हैं। कितनी है? 47 सीट है, 47। राज्यसभा में अगर नेता विपक्ष की बात करें, क्या करें? नेता विपक्ष की बात करें, नेता विपक्ष राज्यसभा में आपके गुलाम नबी आजाद। कौन? गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही है। तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में नेता गुलाम नबी आजाद। लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के लोकसभा पहुंचे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। और आपके संसदीय दल की नेता की अगर बात करें तो सोनिया गांधी, जो कि वर्तमान में पार्टी अध्यक्ष भी है। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता है। इतनी सारी जानकारी मुझे लग रहा है सफिशिएंट रहेगी आप सबको। इतनी जानकारी को भी अगर आप कलेक्ट कर पाए, आगे बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। तो वर्तमान में कौन है आपके अध्यक्ष? सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही आजादी के बाद। आजादी से पहले आपके, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं एक और स्लाइड आपकी जिसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस के 49 सालों के इतिहास में, 49 सालों के शासनकाल में कितने प्रधानमंत्री रहे। तो कांग्रेस ने 49 सालों के अपने शासनकाल में, 49 वर्ष के शासनकाल में भारत को 7 प्रधानमंत्री दिए। कितने दिए? 7 प्रधानमंत्री दिए। उनमें आपके सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 64 तक रहे। भारत के सर्वाधिक लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे, 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते थे। कहां से? फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा सीट इनकी फूलपुर थी, जो कि आपके इलाहाबाद के बहुत करीब है। इलाहाबाद के बगल की सीट है आपकी कौन सी? प्रयागराज कह सकते हैं इसको। प्रयागराज के बगल की सीट आपकी फूलपुर, यहां से चुन के आते थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका आज जन्म दिवस भी था आपका, इनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गुलजारी लाल नंदा को। किसको बनाया? गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया 27 मई 1964 को, जो कि 9 जून 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने। 26 दिन लगभग शुरुआत में रहे थे, 27 मई से 9 जून लगभग 13 दिन। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर इनको 11 जनवरी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और 24 जनवरी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 13 दिन इधर और 13 दिन उधर, टोटल 26 दिन के भारत के प्रधानमंत्री थे। और 26 दिन के भारत के प्रधानमंत्री थे आपके कौन? हाँ, गुलजारी लाल नंदा। अगर इनकी बात करें तो ये साबरकंठा से चुन के आते थे। साबरकंठा पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। चलिए, गुजरात लोकसभा सीट से चुन के आते थे, लोकसभा सांसद रहे थे। आगे तीसरे प्रधानमंत्री की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि गुलजारी लाल नंदा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने 1964 से लेकर 1966। कार्यकाल के दौरान ये मृत्यु हो गई ताशकंद में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से बाहर मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री
कौन थे, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे भारत के, तीसरे कह सकते हैं आप अगर उनको ऐड करेंगे तो, ठीक है। चलिए, ये 2 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इलाहाबाद इनका लोकसभा क्षेत्र था, क्या था? इलाहाबाद इनका लोकसभा क्षेत्र था लाल बहादुर शास्त्री का। आगे हम लोग देखेंगे भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और कांग्रेस की तरफ से भी चौथी प्रधानमंत्री थी। 1966 से 77 तक जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हो गई थी, अचानक से गुलजारी लाल नंदा को बनाना पड़ा कार्यवाहक प्रधानमंत्री सॉरी। उसके बाद कांग्रेस ने अपना संसदीय दल का नेता चुना, अपना लोकसभा का नेता चुना इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा सांसद थी, क्या थी? उस समय उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थी। 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। हालांकि इस बीच 1971 में देश में चुनाव हुए और रायबरेली से चुन के लोकसभा पहुंची और लोकसभा सांसद बनी। इसके बाद 1980 में 80 से लेकर 1984 तक भारत की पुनः प्रधानमंत्री बनी। कुल 16 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुन के आती थी, कहां से? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुन के आती थी आपकी इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको दुर्गा की उपाधि भी दी, क्योंकि उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश नया देश बना दिया। कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इसलिए देश में इनका काफी सम्मान बढ़ा। हालांकि जितना सम्मान इन्होंने पाकिस्तान को हरा के पाया उससे ज्यादा गवा दिया इन्होंने 1975 के आंतरिक अशांति के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद को बोल के देश में लगाई गई इमरजेंसी के रूप में इन्होंने अपना सम्मान गवाया काफी, और काफी क्रिटिसाइज किया गया इनको, क्रिटिसाइज किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी जाती है। 31 अक्टूबर 1984 को इनको प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनके अंगरक्षकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इनके पुत्र राजीव गांधी। राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी आपके सबसे कम उम्र में बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री नवंबर 1984 को बने थे, अर्थात 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। इसलिए इनके नाम पर रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। 5 वर्षों तक रहे 1989 तक, और अमेठी से चुन के आते थे। कहां से? अमेठी लोकसभा से चुन के आते थे। हालांकि अमेठी तब जिला नहीं था, वर्तमान में 2013 में अमेठी जिला बन चुका है। चलिए, तो तब क्या था? ये लोकसभा क्षेत्र था, यहां से चुन के आते थे आपकी कौन? राजीव गांधी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। बेसिकली देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव को राजीव गांधी की हत्या का फायदा मिला, क्योंकि 1991 के जब चुनाव प्रचार कर रहे थे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, इनकी हत्या कर दी जाती है तमिलनाडु में और इसका फायदा मिलता है पीवी नरसिम्हा राव को, भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से लेकर 1996 तक रहते हैं। 5 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नंदयाल से चुन के आते थे। कहां से? नंदयाल से चुन के आते थे। ये नंदयाल पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, और दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, क्या थे? पीवी नरसिम्हा राव। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 7वें और अंतिम प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनते हैं मनमोहन सिंह। कौन? कांग्रेस के बनते हैं मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, 10 साल अपना शासनकाल पूरा करते हैं। इसमें 2 बार उन्होंने चुनाव जीता, 2004 का। हालांकि 2004 में कैंडिडेट थी सोनिया गांधी। लोगों के विरोध के कारण सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई और उन्होंने इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति मनमोहन सिंह को समझा और मनमोहन सिंह को उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि उस समय काफी लोगों को इसका आश्चर्य हुआ कि मनमोहन सिंह दौड़ में नहीं थे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को पराजित करके भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। उनको फायदा मिला सोनिया गांधी के करीबी होने की वजह से और स्वभाव से थोड़े उदार होने की वजह से। चलिए, ये असम से राज्यसभा सांसद रहे हैं। कहां से? असम से राज्यसभा सांसद रहे। वर्तमान में ये राजस्थान से राज्यसभा पहुंचाए गए। कहां से? वर्तमान में राजस्थान से आपके राज्यसभा पहुंचाए गए। तो अभी वर्तमान में इनका चुनाव हुआ है। पूछा जाए कि मनमोहन सिंह को वर्तमान में कहां से राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो राजस्थान से। आगे हम लोग देखते हैं, ये 7 प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस ने देश को दिए 49 सालों के इतिहास में, 49 सालों के शासनकाल में।
कहा जाता है मोदी जी को आपने बार बार सुना होगा कि 70 साल इस देश पे कांग्रेस ने राज किया। हालांकि वो 70 साल सही नहीं है। कांग्रेस ने देश पर सही बात अगर बोली जाए तो 49 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक? 49 वर्षों तक, 50 वर्ष कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। दूसरी हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी आती है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना होती है 1925 में। कब होती है? इसकी स्थापना 1925 में होती है। इस पार्टी के स्थापना में विवाद है। क्या है? इस पार्टी की स्थापना में विवाद है। सीपीआई जो पार्टी है इसका मानना है कि हमारी जो स्थापना हुई थी वो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। कहां से? 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। लेकिन 1964 में जब इस पार्टी का विभाजन हुआ और सीपीआईएम बनी तो उस सीपीआईएम का मानना है कि हमारी जो पुरानी पार्टी थी उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो दोनों लोगों का अलग अलग मानना है। तो आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कई सारी बुक्स में भी रहता है 1920 और कई सारी बुक में रहता है 1925। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में से जो हो तो आप ठीक, दोनों में से जो भी हो आप उसको लगा देंगे, चाहे 1925 हो और चाहे 1920 हो। अगर दोनों ही हैं तो आप 1925 लगा देना। ठीक है, क्योंकि जो मेन पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी क्योंकि उसे अपनी स्थापना के बारे में ज्यादा पता होगा। इसके फाउंडर की बात करें तो एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने भारत में सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत में सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, सीपीआई। तो एमएन राय साम्यवादी दल के नेता थे। इन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इन्होंने मैक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। आगे हम लोग देखेंगे वर्तमान में पार्टी प्रेसिडेंट डी राजा। लोकसभा में अभी इनके पास 2 सांसद और राज्यसभा में 1 सांसद। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हसिया और बाली को काटता हुआ हसिया इनका चुनाव चिन्ह है। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरी आती है हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। सीपीआईएम जिसे हम कहते हैं, इस पार्टी की स्थापना सीपीआई से विभाजित होकर 1964 में होती है और इसके फाउंडर कहलाते हैं ईएमएस डांगे और ज्योति बसु इसके क्या होते हैं? फाउंडर माने जाते हैं। ज्योति बसु जिनके नाम रिकॉर्ड है पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। ठीक है, और पार्टी प्रेसिडेंट वर्तमान में अगर बात करें तो सीताराम येचुरी वर्तमान में पार्टी प्रेसिडेंट हैं। सीताराम येचुरी वर्तमान में क्या है? पार्टी प्रेसिडेंट है। लोकसभा में इनके पास 3 सीट हैं और इनका जो चुनाव है वो हसिया और हथौड़ा, चुनाव चिन्ह हसिया और हथौड़ा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आपको सबसे आगे अब इसके बाद मिलती है भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है। फाउंडेशन अगर ईयर की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 6 अप्रैल 1980 को। जितना भी हमारे पास प्रसिद्ध जनसंघ के नेता थे उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों ने इस पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी स्थापना की। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैंने आपको कल बताया था। हाँ जी, इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है ग्वालियर में और शिक्षा दीक्षा इनकी ग्वालियर में होती है। ठीक है, कल मैंने इनका गांव बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा था उस समय। वटेश्वर, आगरा के पास इनका गांव पड़ता है जहां पर प्रसिद्ध पशु मेला भी लगता है उत्तर प्रदेश का। तो वटेश्वर होता है वहां पर। मैंने बताया था इटावा, मुझे याद नहीं आया था एग्जैक्ट। ठीक है, तो वटेश्वर इनका क्या है? इनका गांव है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हालांकि इनका रहन सहन सारा कुछ बचपन बीता इनका ग्वालियर में, पढ़ाई की इन्होंने कानपुर में। अगर लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वर्तमान पाकिस्तान के कराची में इनका जन्म हुआ और आजादी के बाद ये भारत चले आए। बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की पिछले साल मृत्यु हो चुकी है 16 अगस्त को, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी जीवित हैं। पार्टी प्रेसिडेंट की बात करें तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा आपके वर्तमान वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर थोड़ी सी याद रखने की चीज ये है कि आपके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, वर्किंग प्रेसिडेंट, जबकि आपके प्रेसिडेंट अमित शाह हैं। अभी भी क्या है? अमित शाह का कहना है कि जब दिसंबर में कुछ राज्यों में चुनाव है और उस चुनाव के बाद जेपी नड्डा को पूरी तरह पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी, तब तक अमित शाह पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लोकसभा में इनके पास सबसे ज्यादा अब तक 303 सीट है। कितनी? सबसे ज्यादा
इन्होंने 330 सीट इस बार जीती हैं। इससे पहले पार्टी इस आंकड़े तक कभी नहीं पहुंची। पिछले चुनाव में इनके पास 282 सीट थी। कितनी थी? 282, इस बार 303। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा अब तक की सबसे ज्यादा और देश में किसी भी अन्य पार्टी से सबसे ज्यादा दोनों जगह। राज्यसभा में इनके पास 78 और लोकसभा में इनके पास 303। राज्यसभा में अगर इनके नेता की बात करें राज्यसभा में तो थावर चंद गहलोत इनके राज्यसभा में नेता हैं। कौन है? थावर चंद गहलोत राज्यसभा में नेता हैं सत्ता पक्ष के। और अगर लोकसभा में नेता की बात करें तो नरेंद्र मोदी नेता हैं लोकसभा में। लोकसभा में जो सत्ता पक्ष का नेता होता है वो भारत का प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, तो लोकसभा में इनके नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। जबकि राज्यसभा में नेता हैं इनके थावर चंद गहलोत। आगे चलते हैं हम लोग। बहुजन समाज पार्टी कौन सी? ये भी आपकी एक नेशनल पार्टी है। बेसिकली देखा जाए तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में। उनमें से आपकी चौथी नहीं 5वीं है। हम 5वीं देख रहे हैं, 4 पीछे देख चुके हैं। इनमें हमने कांग्रेस को देखा, सीपीआई को देखा, सीपीआईएम को देखा और बीजेपी को देखा। 5वीं हमारी बीएसपी। इसकी स्थापना होती है 1984 को। 1984 को इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक रहते हैं 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के दिन 14 अप्रैल 1984 को इस पार्टी की स्थापना होती है काशीराम के द्वारा। किसके द्वारा? काशीराम ने इस पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको दिख रहा होगा, हाथी है। क्या इसका चुनाव चिन्ह? हाथी है। वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट है आपकी मायावती। कौन है? मायावती वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट हैं। लोकसभा में इनके पास सीट अभी वर्तमान में 10 हैं। 10 सीट इनकी लोकसभा में है। आपको पता होगा जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे वर्तमान में मई में, जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, इस लोकसभा में इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 0 से 10 सीटों तक पहुंचने में सफल हुई। 0 से 10 सीट। इससे पहले इनकी लोकसभा में 0 सीट थी। राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में इनके पास अभी 4 सीट है। कितनी है? राज्यसभा में इनके पास 4 सीट है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगली पार्टी के बारे में देखते हैं। अगली हमारे पास पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। यहाँ 2016 में इस पार्टी को भी 2016 में भी इस पार्टी को भी क्या मिल चुका है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसकी फाउंडर भी ममता बनर्जी और पार्टी प्रेसिडेंट भी आपकी कौन? ममता बनर्जी। फाउंडेशन ईयर है इसकी 1998 में इस पार्टी को स्थापित किया गया और अपनी स्थापना के 18 सालों बाद ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। वर्तमान में लोकसभा सीट इनके पास 22 हैं और राज्यसभा सीट इनके पास 13 हैं। कितनी? लोकसभा सीट 22 और राज्यसभा सीट 13। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी क्या है आपकी। और चुनाव चिन्ह इनका क्या है? सामने दिख रहा होगा। इसको आप क्या कहेंगे? जो भी मानना हो आप मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक पौधा है और जिस पौधे में 3 पत्तियां, 6 पत्तियां हैं टोटल। ठीक है, ये इनका क्या है? चुनाव चिन्ह है। आगे चलेंगे हम लोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना होती है सोनिया गांधी से विवाद होने के बाद। 3 नेता थे कांग्रेस के, जिनका नाम था शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। इनको पार्टी से एक्सपेल किया गया, पार्टी से इनको निकाला गया 19 मई 1999 में। सोनिया गांधी ने इन पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और इन तीनों नेताओं ने मिलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की 1999 में। तो इसके फाउंडर कौन हो जाते हैं? पीए संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर। कौन हो जाते हैं? पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं आपके शरद पवार, क्योंकि पीए संगमा पार्टी को छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोकसभा में इनकी सीट वर्तमान में 5 हैं और राज्यसभा में इनकी 4 सीट हैं। कितनी हैं? राज्यसभा में 4 और लोकसभा में इनकी 5 सीट हैं। शरद पवार वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो एक घड़ी है। क्या है? एक घड़ी है, क्लॉक कह सकते हैं, जो हमेशा 10:10 का समय दिखाती रहती है। कितना? 10:10 का समय दिखाती रहती है। आप जब भी इनका चुनाव चिन्ह देखेंगे यही टाइम मिलेगा उनकी घड़ी में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे।
जिसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी, बेसिकली इस पार्टी की स्थापना 2013 में होती है। और किसने की? इन्होंने की, जो इस पार्टी की स्थापना की, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उन्होंने ही अगली या देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बना डाली, जिसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्या है? जिसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके संस्थापक हैं पीए संगमा। ये पुराने 1999 से पहले आपके कांग्रेस में थे। 1999 1999 को कांग्रेस से बाहर करने के बाद शरद पवार और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी पार्टी की स्थापना की। वहां से भी इन्होंने इस पार्टी को छोड़ा और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए और वहां से लोकसभा सांसद चुने गए। हालांकि वहां से भी इन्होंने त्यागपत्र दिया और बाद में अपनी एक नई पार्टी 2013 में बनाई। इससे पहले 2012 में क्या किया गया? 2012 में इनको बीजेडी और एआईडीएमके ने समर्थन करके भारत में राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया था पीए संगमा को। जब आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो इनके अगेंस्ट आपके पीए संगमा ही थे। पीए संगमा जिनको समर्थन काफी सारी पार्टियों का था, विपक्ष की काफी सारी पार्टियां, जो कि सरकार में उस समय कांग्रेस थी, यूपीए थी, और बाकी की सारी पार्टी जैसे कि आपकी बीजेडी थी, बीजेपी थी और एआईडीएमके थी। इन सारी पार्टियों ने पीए संगमा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि इनकी हार हुई और पार्टी प्रेसिडेंट वर्तमान में अगर बात करें तो कॉनरेड संगमा वर्तमान में पार्टी प्रेसिडेंट हैं। कॉनरेड संगमा वर्तमान में पार्टी प्रेसिडेंट हैं। फाउंडर पीए संगमा हैं। और पीए संगमा की बात करें तो ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा के स्पीकर रहे थे 1996 से 1998 तक, 1998 तक भारत की लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। साथ के साथ ये मिजोरम के चौथे चीफ मिनिस्टर भी रहे। कैसे? मिजोरम के चौथे चीफ मिनिस्टर भी चुने गए थे ये पीए संगमा। वर्तमान में इनकी एक लोकसभा सीट है। कितनी है? हमारी पार्लियामेंट में एक लोकसभा सीट है और देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। कौन सी? नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसके संस्थापक थे पीए संगमा, पुराने कांग्रेसी। उसके बाद ये एनसीपी में गए और उसके बाद टीएमसी में गए और उसके बाद इन्होंने अपनी नई पार्टी 2013 में बनाई। और वर्तमान में इनकी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब, पुस्तक, जिससे आपको प्यार होना चाहिए। किससे? पुस्तक से आपको प्यार होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो वही पुस्तक इनका चुनाव चिन्ह है। आगे हम लोग देखते हैं। ये 8वीं राष्ट्रीय पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है इसका आगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप फीडबैक जरूर देंगे कैसी लगी क्लास आपको। ठीक है, इस क्लास के नीचे और भी अगर आप कहीं फीडबैक देना चाहते हैं तो वहां भी दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप इस वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं, अच्छी बुरी जैसी भी लगी। ठीक है, ताकि हम लोग और कोशिश कर सकें। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। वीडियो से रिवीजन करते रहिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ तीनों की दे चुका हूं मैं, पिछले तीनों क्लास की। इस क्लास की भी पीडीएफ आपको नीचे मिलेगी। चौथी क्लास है आज हमारी, इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे मिलेगी। अभी नहीं तो सुबह, अभी नहीं तो आप थोड़े 2-4 घंटे बाद आप इसको चेक कर लेंगे। पीडीएफ आपको इस क्लास के नीचे मिल जाएगी। तीनों दे चुका हूं, ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर ख्याल रखेंगे अपना, ध्यान रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।